हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फास्ट ग्रेट एम्पायर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी के बहुत से सोल्जर आसमान में उड़ने लगा अपने अपने स्काइट की मदद से। जिन्हें देखने के बाद रोमान सोल्जर अब बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, ये चीज क्या है, किस तरह से वो लोग आसमान में उड़ रहे हैं। और फिर रोमान जनरल अपने सोल्जर से कहने लगा, चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उन पर फायर को लॉन्चर से उन्हें शूट डाउन कर दो, जल्दी करो। जो सुनने के अगली पर हम लोग देख पाते रोमान सोल्जर अपने अपने लॉन्चर को तैयार करने लगा। और फिर वो लोग एमसी काइट सोल्जर पर बहुत सारे बड़े बड़े उड़ो छोड़ देते हैं, जिसके वजह से एमसी के बहुत सारे सोल्जर आसमान में मर जाते और वो लोग दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अगली बार जो भी सोल्जर 24 मिनट गिरता है उन्हें मारते हुए रोमान सोल्जर अब जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, इन लोग को मार दो, इन इंसान को पूरी तरह से खत्म कर दो। उसी पर और एक सोल्जर कहने लगा, इन लोग को अच्छी तरह सिखा दो क्या होता है जब वो लोग रोमन को गुस्सा दिलाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उन पर अपने कैनन से अटैक करने लगा, जिन्हें देखने के बाद रोमान का एक सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, ये किस तरह की वेपन है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सारे कैनन आर्मी यहाँ पर आ चुका है। और फिर एमसी के एक जनरल बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, तुम लोग रोमान बारबेरियंस कही के तुम लोगों ने कभी हमारे क्वीन की जो कैनन की पावर है उन्हें नहीं देखा होगा क्या, तुम लोगों ने पहले कभी देखा है इस चीज को। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के 20 आर्मी रोमान आर्मी की तरफ आगे बढ़ते कहने लगा, इन सभी को मार डालो, इन सभी को मार डालो। और 20 आर्मी का जनरल कहने लगा, इन सॉरी रोमान फॉरेंस को हमारी क्वीन के किंगडम की जो माइट है उसे अच्छी तरह से दिखा दो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के जनरल आसानी से बहुत सारे रोमान सोल्जर को मारने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। आप ये चीज को देखने के बाद रोमान जनरल अपने जो रथों की आर्मी है उसे आगे भेजने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत से रथों की आर्मी अब एक साथ आगे बढ़ने लगा। उसी पर रोमान जनरल फिर से चिल्ला कर कहने लगा, हमारे जायंट एलिफेंट को अब आगे बढ़ने के लिए कह दो। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत से जायंट एलिफेंट यहाँ पर आकर आसानी से एमसी के जो 20 आर्मी है उन्हें मारने लगा। और फिर जायंट एलिफेंट आसानी से एमसी के 20 आर्मी को मारते हुए बहुत जोर जोर से रोड भी करने लगा। आप जिस चीज को देखने के बाद एमसी के जनरल बहुत ज्यादा परेशान और कहने लगा, ये तरह के एलिफेंट्स भी यहाँ पर आ चुका है। उसी पर कोई जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्वीन के लॉर्ड इन कोई भी यहाँ पर आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने डिवाइन आचार्य को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, वो लोग जिन लोगों ने भी मेरी क्वीन को यहाँ पर ऑफेंड किया है। और फिर एमसी अपने एरो को छोड़ते हुए कहने लगा, या तो कभी अगर तुम लोग मुझसे दूर भी क्यों न रहो, मैं तुम सभी को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी से अपने एक ही अटैक की मदद से बहुत सारे एलिफेंट को यहाँ पर आसानी से खत्म कर देता है। जो चीज को देखने पर रोमान जनरल थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या इनको कैसे वो ऐसा कर सकता है, ये चीज किसी भी हालत में नहीं हो सकता। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने बीस्ट की मदद से बहुत सारे रोमान सोल्जर को फिर से मारने लगा। और फिर एमसी रोमान सोल्जरों के उस रथ के आर्मी को रिश्ते करते हुए कहने लगा, क्या ताकतवर रोम, ये हम मेरे सामने चित्तों के अलावा और कुछ भी नहीं है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर एमसी उस रोमान जनरल की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद रोमान जनरल बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, ये डेविल सातान है यहाँ पर, ये ईस्ट का आदमी सातान का इनकारनेशन है। अगले पर हम लोग देख पाते एमसी उस रोमान जनरल पर अटैक करते, जिसके वजह से उस रोमान जनरल के पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और उस रोमान जो जनरल का जो हेलमेट है वो दूर जाकर गिरने लगा, जिस पर एमसी अपने पाँव को रखते हुए कहने लगा, क्या डेविल, मैं कोई डेविल नहीं हूँ यहाँ पर। और सच में दोस्तों यहाँ पर रोमान जनरल का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर एमसी रोमान जनरल पर अपने शोध को तानते हुए अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा, अगर एक डेविल भी मेरे खिलाफ खड़ा होता है तो फिर मैं उसे भी मारने वाला हूँ। और फिर एमसी रोमान जनरल को पीछे फेंकते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाला हूँ, इसीलिए वापस जाकर अपने जो कौंसल है उसे अच्छी तरह से कह देना, मेरी क्वीन एम्पायर के सामने सरेंडर करे या फिर मैं उसके रोम को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी वो सारे रोमान सोल्जर की तरफ देखते हुए बहुत जोर जोर से हंसने लगा। और दूसरी तरफ से रोमान सोल्जर अपने जनरल को उठाकर रोवा से ले जाने लगा। और फिर अगली पर हमें यहाँ पर बहुत बड़े धमाके को दिखाई, जिस तरफ एमसी अपने शॉट को पॉइंट कर कहने लगा, रोम बहुत जल्द ही मेरी क्वीन की एक परफेक्ट चर बनने वाला है, मैं सेनेट को एक प्लेस में बदल दूंगा। जो सुनने के बाद एमसी के सारे सोल्जर बहुत ज्यादा खुश हो कहने लगे, हाँ हम लोग उसे मार डालेंगे, हाँ हम लोग उसे मार डालेंगे। अगली पर हमें रोम सिटी के सीन दिखाए थे, जहाँ पर अलेक्जेंडर की स्टेचू के सामने
बहुत सारे रोमान बोरिया आने लगा और फिर वो लोग अपनी मीटिंग हॉल के अंदर जाकर चिल्लाकर कहने लगा ये चीज कितना ज्यादा हेल्पफुल है। वो ईस्ट के आर्मी आदमी हमारे रोम के अंदर एडवांस कर रहा है। अगर पौलुस ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है तो फिर वो ईस्ट का आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी पर हम लोग देख पाते रोमान का वो जनरल पौलुस उस आदमी के सामने अपने सर को झुकाकर बैठा हुआ है और फिर वो इनसे हर किसी को चिल्ला कहने लगा यहाँ पर शांत हो जाओ। और फिर राइटर हमें इस आदमी को दिखाते हुए हमसे कहने लगा ये रोमन कौंसुल गायोस मारो है यहाँ पर। आप गायोस मारो हर किसी से कहने लगा वो ईस्ट का आदमी यहाँ के तो भिखारी के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे सामने। सिर्फ मैकेडोनिया अपनी घुटनी को देख सकता है यहाँ पर। वो लोग हमारे रोम के सामना नहीं कर सकता। सच में दोस्तों ये आदमी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है यहाँ पर। और फिर गावस मोनो तुम्हारे सोचते हुए अपने आदमियों से कहने लगा मेरे पास पहले से उनके साथ डील करने के लिए एक प्लान है। जो शनिवार रोम का और एक आदमी कहने लगा क्या कौन सा प्लान है आपके पास। जो सुनने के बाद अगली पल गायस मारो पड़ोस की तरह अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा पूर्व पड़ोस मैं तुम्हें और एक मौका देने वाला हूँ। यहाँ पर कापो के अंदर एक बार जाओ। मैंने सुना है वहाँ पर जो भी ग्लेडिएटर स्लेव है वो बहुत ज्यादा रेथलेस थे। जो सुनिवा पौलुस थोड़ा सा घबरा को कहना ठीक है मैं अभी वहाँ पर जा रहा हूँ। और फिर अगली पल हमें कापो के सीन दिखाए थे जहाँ पर एक एरियन के अंदर बहुत सारे ग्लेडिएटर एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा था। उसी पर वहाँ पर हम लोग एक इंसान को देख पाते जो वहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ था। और फिर पौलुस वहाँ पर आकर उन लोगों को एक पेपर को दिखाते हुए कहने लगा कौंसल ने यहाँ पर एक प्रोक्लेमेशन को भेजा है। और दोस्तों इसी सीन के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों अगर आपको मेरे वॉइस ओवर में कुछ भी गलती लगता है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।